हेलो एवरीवन। जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। और बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी एमपीपीएससी मेंस 2025-26 की। जैसे कि साथियों आप जानते हो, हम मेंस के पेपर 6 को लेकर लगातार क्लास ले रहे हैं। इसी श्रृंखला में साथियों यह हमारी आज 7वीं क्लास है और ऐसे की यह हमारे कौन सी होगी, 6वीं क्लास। ठीक है ना साथियों। आज हम जो निबंध लिखेंगे वह किससे संबंधित रहेगा, तो अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम। ठीक है साथियों, इससे संबंधित हम क्या लिखेंगे, निबंध लिखेंगे आज। तो चलिए साथियों फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों ये हमारी निबंध का लिखने से पहले जो निबंध की बेसिक परिभाषा होती है, सटीकता होती है, इसी से संबंधित हमने जो पहली क्लास लिए थे उसका ही जी आपके सामने क्या है, थंबनेल है। ठीक है साथियों, ये जो थंबनेल आपके सामने लगा है ये पहली क्लास का ही है। ठीक है साथियों, इसमें आपको बताया गया है कि एक बेसिक निबंध किन किन कसौटियों में से कसकर बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है साथियों। इसमें जो होते हैं साथियों की मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2000 एमपीपीएससी में निबंध लेखन एक जटिल समस्या से समाधान कहकर जो हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है साथियों, वे इसी पर आधारित है कि एक रूपरेखा की एक बेहतर निबंध की जो कसौटियाँ हैं वह इसी पर आधारित है। ठीक है, तो जो पहला हमारा निबंध था वो इसी पर बेस था, जिसमें हमें जो जो तर्क चाहिए, एक बेहतर निबंध की जो जो सटीकताएँ होनी चाहिए वो यहाँ पर भी हैं। और वो उस क्लास में मैंने समथिंग, हमारी वो 1 घंटे की क्लास है, उसमें एकदम हर एक फैक्ट का बाल की खाल निकाल कर समझाया है। और साथियों यूट्यूब में तो आपको ऐसे के बहुत सारे लेक्चर देखने को मिलेंगे। हर टीचर ने आके बताया कि एक बेहतर निबंध ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसमें करंट फॉलो कीजिए, इसमें रिपोर्ट डालिए, सरकार की जो रिपोर्ट हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उनको पुट कीजिए। हर कोई बता तो देता है साथियों, पर वो जो कसौटी पर कहता है उन पर सेम भी लिख कर दिखाए तो बच्चे को थोड़ी सी हेल्प हो। तो साथियों मेरा यही प्रयास है कि जो जिन कसौटियों को मैंने पढ़ा है, आपको पढ़ाया है, और जो कसौटियों के बारे में अन्य टीचर आपको बताते हैं, उन्हीं कसौटियों के आधार पर मैंने आपके सामने एक मॉडल निबंध लिखा है साथियों। मैं यही नहीं कहता कि मेरा निबंध ही सर्वश्रेष्ठ है, परंतु साथियों मैं आपको एक बेहतर रूपरेखा और बेहतर गाइडेंस दे सकता हूँ। मैं आपको दिशा दे सकता हूँ कि आप एक अपने सटीक शब्दों में इस प्रकार से निबंध लिख सकते हो। तो साथियों इसी चरण में आज हमारा जी निबंध की 6वीं क्लास है। ठीक है, निबंध का जी हमारा आज 6वां लेक्चर है। वैसे तो टोटल 7वां लेक्चर हो गया, पर जो हम निबंध लिख रहे हैं उसका 6वां टॉपिक है। आज हमारा जो टॉपिक है साथियों वह क्या है, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते क्रम। एक चीज़ और है साथियों, अब आपको लगता है कि हम 1000 शब्दों में कैसे अपने ऐसे को छांटें। मैं आपको जो ऐसे कंप्लीट करा रहा हूँ वह मेरी हैंड रिटन नोट से करा रहा हूँ। उसके पीछे मेरी 2-3 चीज़ें हैं स्पष्ट, कि जो बच्चे को लगता है कि हम 100 वर्ड्स में एक पेज कैसे भर सकते हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल जी आपके सामने है। मैं भी साथियों जो लिख रहा हूँ वो उसी पर है। देखिए ये पूरा एक पेज में मैंने 100 वर्ड्स ही लिखा है। ठीक है, ये मेरे 100 शब्द हैं। चलिए, एक पेज में मतलब 100 शब्द हैं, और मैंने उन 100 शब्दों को भी, जो अपना एक मेन पैराग्राफ है, उस मुख्य पैराग्राफ को 3 से लेकर एक पैराग्राफ पे एक सटीक निबंध की परिभाषा होती है साथियों कि एक पैराग्राफ में कम से कम, वो सॉरी एक पेज में कम से कम 3 से 4 पैरा हमें लिखना है, ताकि उसमें एग्जामिनर को रीड करने में आसानी होती है। तो हमारा जो बड़ा मेन पैरा था ना, जो 100 शब्द का था, उसे मैंने 3 छोटे छोटे सब पैरा में डिवाइड किया है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा कि हम हर एक निबंध में पहले कोटेशन डालते हैं, तो पहले हम कोटेशन को रीड करेंगे। ठीक है,
धरती छोटी पड़ने लगी जब अंबर पर अधिकार है। धरती छोटी पड़ने लगी जब अंबर पर अधिकार है। यह नए दौर का भारत है जिसका अंतरिक्ष भी संसार है। ठीक है ना साथियों, जिसका अंतरिक्ष भी क्या है, संसार है। यह हमारा निबंध की एक बेहतर हमने स्लोगन लिखा। इसके बाद हम अपने निबंध में आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, एक छोटे से गांव के कच्चे आंगन में बैठा बालक रात के घने सन्नाटे में टिमटिमाते तारों को कौतूहल से निहार रहा है। साथियों, जैसा कि मैंने हर एक कहानी को अपने अपने तरीक़ों से शुरू करना होता, तो मुझे सबसे बेहतर लगता है कि एक काल्पनिक कहानी के थ्रू हम निबंध को बनाएं, क्योंकि काल्पनिक कहानी साथियों अपनी खुद की बनाई हुई कहानी रहती है। और वो कहते हैं ना कि जब अगर पेन चलना स्टार्ट होता है तो उसको जब एक बार कलम चलनी स्टार्ट होती तो वो ऑटोमेटिक अपनी धारा में बहने लगती है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कलम को स्टार्ट करना। और साथियों, जो मुझे लगता है काल्पनिक कहानी में कलम को स्टार्ट करना सबसे आसान होता है अदर तरीके से ऐसे लिखने की तुलना में। इसलिए मैं साथियों एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से ऐसे को स्टार्ट करता हूँ, जिसकी जी आपके सामने आज तक के हमने जो सभी 5 निबंध पहले कंप्लीट किए और जो 6 सभी उसी पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए हमने जब इतना किया तो उसकी दादी चंदा मामा की कहानी सुनाती है। मतलब जब वह बालक आंगन पर बैठे टिमटिमाते हुए तारों को निहार रहा है और उसी समय दादी उसे चंदा मामा की कहानी सुनाती है, जो बहुत दूर है और अगमय और रहस्यमयी है। ठीक है साथियों, कैसा है, अगमय और रहस्यमयी है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड, लेकिन आज भारत बदल चुका है। अब चंदा मामा दूर के नहीं बल्कि एक टूर के लगते हैं। ठीक है ना साथियों, साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के पुर्जे ढोने से शुरू हुआ भारत का सफ़र आज चंद्रयान 3 की दक्षिण ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग और आदित्य L1 के चंद्रमा की ओर प्रस्थान तक पहुंच चुका है। कहने का मतलब है साथियों कि जो हमारा मिशन था, अंतरिक्ष मिशन, वह साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ और आज हम चंद्रयान 3 की दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम पहले देश बने। इसके साथ साथ आदित्य L1 को सूर्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। आज हमारा साइकिल और बैलगाड़ी से सफ़र शुरू हुआ सफ़र आज आदित्य L1 और चंद्रयान 3 तक पहुंच चुका है। साथियों, यह भारत की एक क्या है, उपलब्धि है। ठीक है, वर्तमान में इसरो ने अंतरिक्ष के प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट नेत्र और गगनयान के परीक्षणों को तेज करके यह दिखाया है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं असीमित हैं। ठीक है ना साथियों, हम जिस तेज़ी से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ रहे हैं, ये इससे सिद्ध होता है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, असीमित हैं। हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर और प्रयत्नशील है। ठीक है ना साथियों, परंतु इस गौरवशाली यात्रा के बीच नीतिगत और तार्किक प्रश्न यह उठता है कि क्या आदिम अनुभव के बूते अंबर की यह छलांग नैतिक रूप से युक्तिसंगत होगी। ठीक है ना साथियों, हम वर्तमान में इसरो के प्रबंधन के लिए इतने प्रयत्न और इतनी मेहनत तो कर रहे हैं साथियों, पर हमारे सामने यह एक नीतिगत प्रश्न भी है
कि क्या हम अपने आधुनिक अनुभव के बूते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, या अपने कृत्रिम अनुभवों के आधार पर जो हमने सपना देखा है वह कहाँ तक नीति संगत है। यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है, संसाधनों की कमी रही पर कर्तव्यों में कोई खोट न थी। संसाधनों की कमी रही पर संकल्पों में कोई खोट न थी। दुनिया हंसती थी जिस पर उस हौसले पर कोई चोट न थी। ठीक है ना साथियों, इससे एक सीख लेनी चाहिए कि जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर उस टाइमिंग में हम अपने हौसले हार देते और छोड़ देते तो आज हमने जो उपलब्धि हासिल की है, यह दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाले हम पहले राष्ट्र बने हैं, यह राष्ट्र हम नहीं बन पाते साथियों। जब हम बैलगाड़ी और साइकिल पे अपना मिशन शुरू कर रहे थे तब भी तो हम पर दुनिया ने हंसी थी। दुनिया ने हंसी अकेले नहीं थी साथियों, हमारे ऊपर कितने सारे प्रतिबंध लादे गए थे। उसके बावजूद भी हमने अपने मिशन को चालू रखा और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने गगनयान, मंगलयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 के रूप में फलित हो रहा है। ठीक है साथियों, तो बालक के मन में उपजे नैतिक संशय का समाधान हमारे इतिहास की कोख में छिपा है। ठीक है साथियों, आज़ादी के बाद जब देश भूखमरी, निरक्षरता, अशिक्षा कहने का मतलब, और बुनियादी ढांचे के संकट से जूझ रहा था। ठीक है ना साथियों, तब आलोचकों ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को गरीब देश की विलासिता करार दिया। ठीक है ना साथियों, जो हमारी आलोचना करने वाले थे उन्होंने हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्या कहा, गरीब देश की विलासिता। ठीक है साथियों, वो जब कहते हैं ना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण यही है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन विक्रम साराभाई और कलाम, APJ कलाम जैसी विभूतियों ने संकीर्णता से ऊपर मानव मूलोन्मुख और समग्रवादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का उद्देश्य सैन्य होड़ में शामिल होना नहीं, ठीक है ना साथियों, बल्कि अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से हथियारों हाशिए पर बैठे व्यक्ति का जीवन भी आसान बनाना है। ठीक है ना साथियों, हमारा उद्देश्य सैन्य ताकत को बटोरना नहीं था साथियों, हमारा उद्देश्य था कि जो कमज़ोर वर्ग है या जो हाशिए पर जो व्यक्ति है उसे भी तकनीक के माध्यम से भौतिक सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उसका जीवन को आसान बनाया जाए। ठीक है ना साथियों, हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले रहे हैं। ठीक है साथियों, अब आगे तमाम विदेशी प्रतिबंधों और क्रायोजेनिक इंजन देने से दुनिया के इनकार करने के बावजूद भारत की सबसे कम लागत में मंगल मिशन की सफलता तकनीकी क्षमता का सूचक है। ठीक है ना साथियों, जब दुनिया ने हमें ताना मारी उसके साथ साथ भी क्या हुआ, हम पर प्रतिबंध ला दे और क्रायोजेनिक इंजन हमें दुनिया ने देने से इनकार कर दिया, उसके बावजूद भी हमने साथियों मंगल मिशन सबसे कम लागत में सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
यही हमारी तकनीक का क्या था, सूचक था। साथियों, हमने मंगल मिशन इतने सस्ते में कर लिया था कि इतने से हम समझ रहे ना, एक कहते कि ऑटो का किराए के लगभग में उतनी कॉस्ट आई थी हमारी, जो दूरी के हिसाब से अभी चल रहा है। ठीक है, क्या वैश्विक महाशक्तियों ने भारत की संप्रभुता को आसानी से स्वीकार किया, या हमारे सामने नई सामरिक चुनौतियां खड़ी की? सोचने वाली बात है साथियों, कि जब हम आगे बढ़ रहे थे, जब हम अपनी बुलंदियों को छू रहे थे, तब जो वैश्विक महाशक्तियां थीं उन्होंने हमारी संप्रभुता को स्वीकार किया। जैसे कि आज आप भी जानते हो साथियों, जब कोई आगे बढ़ता है तो लोग उसे हमेशा पीछे गिराने के लिए खींचते हैं, और ठीक हमारे साथ भी यही हुआ था। ठीक है, हमें हमारे जो कॉम्पिटिटर थे उन्होंने गिराने के लिए या कमज़ोर साबित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी साथियों। जिससे जितना हुआ हमारे ऊपर आर्थिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सैन्य दबाव, क्षेत्रीय दबाव, सभी प्रकार के दबाव हमारे ऊपर लादे साथियों। ठीक है, इससे यह सीख मिलती है कि जब आप एक बेहतर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हो तो आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा साथियों। यह ऐसे एक तरीके से आप भारत की जगह अपने आप को रखकर देखो तो आपको एक बैलेंसिंग शक्ति देगा, आपको लड़ने की क्षमता देगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा पेज। ठीक है, पहले हम स्लोगन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसे रीड करेंगे। शांति का नारा मुख पर, शांति का नारा है मुख पर चक्रव्यूह को भेदना जानते हैं। यह मत समझना कि हम शांतिवादी हैं, परंतु जो हमारे खिलाफ चक्रव्यूह रचता है उसे हम भेदना भी जानते हैं। नभ में जो आँख उठाएगा हम उसकी सीमाएं बांधना जानते हैं। ठीक है ना साथियों। वैश्विक महाशक्तियों के इसी भूराजनीतिक एकाधिकार और अंतरिक्ष के सैन्यीकरण के प्रयास का निदान भारत ने अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता से किया। ठीक है साथियों, जो हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न हुई साथियों, उनका निदान भारत ने क्या किया? अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता से किया। भारत ने प्रारंभिक अंध शांतिवाद के जाल से बाहर निकलकर यथार्थवादी कदम उठाए और एक सेकंड साथियों, जो यहाँ पर अंध शांतिवाद नहीं होता है, यहाँ पर अंध भक्तिवाद है। स्कैन में कैसे आता है? वो मेरी कॉपी में तो सही है, जो मैंने पेज में लिखा साथियों उसमें तो सही है, अंध भक्ति ही लिखा है। स्कैन में कैसे ले लिया पर इसने? चलो ठीक, मैं एक बार सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर होगा साथियों अंधभक्ति। ठीक है, अंध भक्ति। एक सेकंड, चलिए मैं बता देता हूँ, इतना छोटा भी। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए अभी। हाँ, ये यहाँ पर होगा अंधभक्तिवाद। भारत ने पारंपरिक अंधभक्तिवाद के जाल से बाहर निकलकर यथार्थवादी कदम उठाए। समकालीन समय में जब उपग्रहों को नष्ट करने वाली तकनीकें विकसित हो रही थीं, तब भारत ने मिशन शक्ति का सफल परीक्षण कर अंतरिक्ष में
अपनी न्यूनतम विश्वसनीय निवारक क्षमता सिद्ध की। ठीक है ना साथियों, मिशन शक्ति के माध्यम से। वर्तमान में सरकार द्वारा डीएसए और डीएसआरओ का गठन इसी दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है। ठीक है, इसके बाद साथियों, परंतु जहां एक नया यथार्थवादी संकट यह उत्पन्न होता है कि परंतु यहाँ एक नया यथार्थवादी संकट यह उत्पन्न होता है कि जैसे जैसे हम सुरक्षा और विश्वास के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो क्या हम अंतरिक्ष मलबा और कक्षाओं के अतिनियोजन जैसी पर्यावरणीय समस्या को जन्म तो नहीं दे रहे हैं। यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों कि जिस तरीके से हम दिनों दिन तकनीकी सुविधाओं के लिए अपनी अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेज रहे हैं अधिक मात्रा में साथियों, कभी ना कभी तो वह डिस्चार्ज होंगे, कभी ना कभी तो वह काम करना बंद करेंगे। सबकी अपनी क्या होती है, लिमिट होती है, टाइम ड्यूरेशन होती है। तो हमारे सामने यही भी एक समस्या है कि बाद में तो वो मलबा का ही काम करेगा ना, क्योंकि जब वो उपयोगहीन हो जाएंगे तो वो अवशिष्ट या कचरे के सिवा तो कुछ है ही नहीं है वो। तो हमारे सामने यही भी एक समस्या है कि इन अत्यधिक उपग्रह जो बाद में अनुपयोगी होंगे वह पर्यावरण के लिए समस्या तो जन्म नहीं देंगे। ये भी सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है, चौथा पैरा, कचरे से पटपटा जा रहा है, कचरे से पटपटा जा रहा है अंबर का पावन आंगन भी। कचरे से पटपटा जा रहा है अंबर का पावन आंगन भी। तकनीक अगर वरदान है तो संभल कर कदम रखे मानव भी। ठीक है ना साथियों, ऐसा नहीं कि तकनीकी हमारे लिए वरदान है तो हम कैसे भी चले जा रहे हैं। ठीक है साथियों, एक चीज़ याद रखना, जो कोरिलेशन रहती है इनमें क्या लयबद्धता नहीं आती है, वो तो क्या रहता है जो पैराग्राफ हम जो बना रहे हैं उसके अनुरूप डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर मतलब ऐसे जैसे तुम गाना सुनते हो ना तो चीज़ें एकदम मिली जाती हैं, वैसी नहीं मिलती, तो वो मत समझना। अंतरिक्ष मलबे और उपग्रह के आपस में टकराने के इस केसलर सिंड्रोम जैसे गंभीर संकट का समाधान भारत ने नेत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत से किया। ठीक है ना साथियों, भारत ने किसके साथ किया, तो नेत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ किया। ठीक है, जो अंतरिक्ष में भारतीय संपत्तियों को मलबे से सुरक्षित करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम कर रहा है। ठीक है ना साथियों, जो अत्यधिक उपग्रह को भेजकर जो पर्यावरणीय समस्या जो उत्पन्न हुई थी उसका निदान भारत ने क्या ढूंढा है, तो यह है प्रोजेक्ट नेत्र के माध्यम से। ठीक है, वह इस समस्या का क्या कर रहा है, समाधान कर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इंटर एजेंसी स्पेस कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है ना साथियों, अंतर्राष्ट्रीय इंटर स्पेस
अंतर्राष्ट्रीय इंटर एजेंसी स्पेस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई थी, तो क्या है, IADC के नियमों का कड़ाई से पालन कर रहा है और निष्क्रिय उपग्रहों को सुरक्षित रूप से नष्ट करने की तकनीक पर काम कर रहा है। ठीक है ना साथियों। लेकिन इस वैश्विक और रणनीतिक समाधान को बनाए रखने के लिए भारी वित्तीय निवेश और आधुनिक नवाचार की आवश्यकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वह तकनीक वैसे ही उपलब्ध हो जाती है, उसमें भारी वित्तीय निवेश लगता है और आधुनिक नवाचार की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्या केवल सीमित सरकारी बजट के भरोसे पूरा किया जा सकता है, या इसमें निजी भागीदारी भी अनिवार्य है? यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा निबंध का 5वां पेज। ठीक है ना साथियों। सरकारी तंत्र के संग जब निजी हौसले भी मुस्कुराएंगे। सरकारी तंत्र के साथ जब निजी हौसले भी मुस्कुराएंगे। सरकारी तंत्र के साथ जब निजी हौसले भी मुस्कुराएंगे, तब भारत के युवा स्टार्टअप अंबर पर नया इतिहास बनाएंगे। ठीक है ना साथियों। चलिए आगे रीड करते हैं। वित्तीय समस्या का बहुआयामी समाधान भारतीय अंतरिक्ष नीति। साथियों इसे देखो, जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ऐसे भी आप थोड़ा सा ऐसे अंडरलाइन करना में जो की पॉइंट होते हैं ना, उनको अंडरलाइन किया करो। जो तो उठ के देखते हैं तो एग्जामिनर की निगाह इन पर पड़ती है। ठीक है ना। ठीक है। वित्तीय समस्याओं का बहुआयामी समाधान भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के रूप में लागू किया। ठीक है, या प्रस्तुत किया। इस नीति ने आंतरिक क्षेत्र में सदियों पुराने सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर निजी उद्यमियों के लिए द्वार खोल दिए। जैसे साथियों इन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। ये प्राइवेट संस्थान है साथियों, आदि का गठन आदि। ठीक है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट पैरा। ये संस्थान उद्योग और अकादमिक जगत के बीच एक सुदृढ़ सेतु का कार्य कर रही हैं। इसी का सुखद परिणाम है कि भारत में स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुलम, एक सेकंड साथियों, क्या हुआ, स्काई एरोस्पेस और अग्निकुलम कॉस्मोस। ठीक है ना, कॉस्मोस जैसे 200 प्लस स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। ठीक है। परंतु इस निजीकरण और वैश्विक
छलांग के बीच एक आम नागरिक के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन आधुनिक रॉकेटों और कॉरपोरेट निवेश का देश के गरीब किसान, मछुआरों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विकास से क्या सीधा संबंध है। ठीक है ना साथियों, ऐसा तो नहीं कि हम निजी निवेश और वाणिज्यिकरण की छलांग लगा ही रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हो, भारत गांवों में बसता है। भारत की लगभग 70% आबादी आज भी गांव में निवास करती है। तो हमारी ग्रामीण जनसंख्या या हमारे जो रोजगार के परंपरागत एवं प्राचीन माध्यम है, उन पर इसका कोई लाभ ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर ऐसी तकनीकी का हमारे लिए क्या ही महत्व होगा। ठीक है ना साथियों। फिर हम आगे बढ़ते हैं। खेतों की नमी से लेकर समुंदर की लहरों का हिसाब रखता है। खेतों की नमी से लेकर समुंदर की लहरों का हिसाब रखता है। मेरा अंतरिक्ष कार्यक्रम हर गरीब की आँखों का ख्वाब रखता है। ठीक है ना साथियों, मेरा अंतरिक्ष कार्यक्रम हर गरीब की आँखों का ख्वाब रखता है। ठीक है। निजीकरण और तकनीक के आम आदमी से अलगाव के इसी संशय का समाधान इसरो के भुवन पोर्टल और एप्लीकेशन आधारित उपग्रह प्रणाली में दिखता है। ठीक है ना साथियों, कहने का मतलब है कि निजीकरण और जो तकनीक का आम आदमी से अलगाव की जो संशय पैदा हुई है, उसका समाधान भुवन पोर्टल और भुवन एप्लीकेशन आधारित उपग्रह प्रणाली में दिखता है। मतलब जो भुवन पोर्टल है साथियों, वो ग्रामीण जनसंख्या या ग्रामीण आजीविका से जुड़ी हुई सुविधा ही उपलब्ध कराता है। ठीक है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज वातानुकूलित कमरों से निकलकर देश के खेतों और समुद्रों तक पहुंच चुका है। ठीक है ना साथियों, हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम इतने आगे बढ़ चुका है। ठीक है। नाभिक प्रणाली हमारे मछुआरों को समुद्र में संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र और चक्रवातों की सटीक जानकारी मोबाइल पर दे रही है। साथियों, जो हमारा नाभिक जो नेविगेशन सिस्टम है, जैसे यूएस का, अमेरिका का जीपीएस है, उसी के पर आधारित या सेम उसी के समान काम करने वाला हमारा जो भारत का क्या है, नाभिक है। और यह जो नाभिक है साथियों, जो नाभिक है हमारा, ठीक है, यह भी वही काम करता है जो जीपीएस करता है। ठीक है। तो यही तो हमारा मछली पकड़ने और चक्रवात जैसे सुनामी की सटीक जानकारी हमें अपने मोबाइल पर ही उपलब्ध करा देता है। ठीक है ना साथियों। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मिट्टी का परीक्षण, फसलों के नुकसान आदि का आकलन कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पारदर्शी बना रहे हैं, जिससे बिचौलियों का अंत हो रहा है। ठीक है ना साथियों, जो मेडिएटर जो सरकार का जो पैसा आता था ना, जो हितग्राहियों तक पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाता था। अब उन बिचौलियों की कहानी ख़त्म हो चुकी है।
और अब सरकार का पैसा सीधे उन हितग्राहियों के खाते में आ रहा है। ठीक है साथियों। भारत को अपनी तकनीकी योग्यता की क्षमता को अपनी सीमाओं तक रखना चाहिए या वसुधैव कुटुंबकम के तहत वैश्विक स्तर पर इसका विस्तार करना चाहिए। यह भी हमारे लिए सोचने का विषय है साथियों कि भारत को अपनी जो तकनीकी योग्यता है साथियों, तकनीकी योग्यता की जो क्षमता है उसे स्वयं सिर्फ अपने हित के लिए यूज करना चाहिए या हमें उसको वैश्विक हित के लिए भी उसका विस्तार करना चाहिए। ठीक है साथियों। तो इस प्रश्न का आंसर आपको आगे मिलेगा। सिर्फ अपना ही उत्कृष्ट नहीं, सर्वजन हिताय हमारा नारा है। सिर्फ अपना ही उत्कृष्ट नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय हमारा नारा है। जो कमज़ोर हैं उनके लिए भी इस भारत का हाथ सहारा है। ठीक है साथियों। मतलब हम अपने हितों के साथ साथ जो हमारे से जुड़े हैं उनके हित भी हमारा हम अपना दायित्व मानते हैं। ठीक है ना। अंतरिक्ष के क्षेत्रीय एकाधिकार के इस प्रश्न का समाधान भारत ने अपनी अंतरिक्ष कूटनीति के माध्यम से दुनिया के सामने रखा। ठीक है ना साथियों। अपने भू राजनीतिक स्वार्थों से परे हटकर साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9 को पूरी तरह अपने खर्चों पर लॉन्च कर पड़ोसी देशों, मतलब हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं साथियों, उन सभी के लिए हमने क्या करा दिया है, उपलब्ध कर। देखो अब यहाँ मैं पूरे पड़ोसी देशों का नाम तो नहीं लिख सकता, पड़ोसी देश और मैंने आदि लिख दिया, तो यही होता है कि कम शब्दों में गागर में सागर भरना। ठीक है ना। मुझे अपनी बातों को भी रखना है, पूरी बातों को भी रखना है और कम शब्दों में प्रस्तुत करना है। पड़ोसी देश में एक मैं अपने पूरे साउथ एशिया के जो 7 देश हैं उनके नाम भी लिखता है, परंतु मैंने 1-2 नाम लिख दिए। इससे स्पष्ट होता है एग्जामिनर को कि भाई बच्चे को चीज़ें पता हैं। ठीक है ना। और मैंने आदि लिख दिया, आदि में मतलब सब कुछ आ जाता है। ठीक है साथियों। इस तरीके से पड़ोसी देशों को संचार तथा आपदा प्रबंधन की मुक्त सुविधा उपहार की है। ठीक है ना साथियों। फिर हम आते हैं आगे। इसरो एवं नासा ने साथ मिलकर निसार उपग्रह, ठीक है साथियों, अब भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। निसार उपग्रह पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में हो रहे जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने का एक साझा वैश्विक प्रयास है। परंतु इस कूटनीतिक और व्यवहारिक सफलता के बाद जब भारत पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है, ठीक है ना साथियों, इस व्यवहारिक सफलता के बाद
अब भारत, यहाँ पर अब होगा, मतलब देख रहे हैं साथी, ये तो सिली मिस्टेक, गलती है, मतलब ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ लिखने में हो जाती, यही तो हमें सुधार करना है, ठीक है ना। मुझे अगर जहाँ गलती होती है तो एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है साथियों, क्योंकि देखो जो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है वही सीखता है और वही सुधरता है, ठीक है। क्योंकि एट अ टाइम तो हमें नंबर लेना है ना, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा सही नहीं होगा, पर अक्षर बनाते टाइम कभी कभी क्या रहता है कि माइंड जो बोलता है हाथ उससे स्पीड से चलता है तो शब्द रह जाते हैं, ठीक है। के बाद यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकंड के बाद यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं अपनी पीडीएफ में भी अपने नोट्स में सुधार लूँगा। अब ये अब है साथियों ना, ठीक है। भारत पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है, ठीक है साथियों। साथियों ऐसी छोटी छोटी त्रुटियों को नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि जब मैं निबंध जब ऐसे लिखता हूँ तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का भी पड़ा रहता है कि मैं टाइम मैनेज करूँ, सब चीज़ें रहती हैं तो उसमें हो जाता है, मतलब छोटी छोटी त्रुटियाँ। देखो मैं जब आपके सामने जब आपको रीड करा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ना। मैं पीडीएफ बनाता तो ये सही हो जाती, क्योंकि मैं पीडीएफ बनाता तो एक बार फिर से रीड करता, और अभी मैंने ऐसा नोट बनाया और डायरेक्ट उसे स्कैन करके आपके सामने ये वाली पीडीएफ बना ली है, मतलब ये हैंड रिटन वाली है, वो टाइप वाली रहती तो फिर उसमें तो ये ऑटोमेटिक ही सही हो जाती हैं, ठीक है। पर यहाँ पर देख रहे हैं मतलब कि जब हम करते हैं तो हम बार बार प्रयास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ही सही होंगी, ठीक है। बाकी आप सभी तो समझदार हो, इन छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है साथियों। तब वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की अंतिम कसौटी यानी मानव अंतरिक्ष मिशन के क्षेत्र में हमारे सामने क्या तकनीक और शारीरिक चुनौतियां खड़ी हैं। अब साथियों हम मानव अंतरिक्ष मिशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और उसमें हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां खड़ी हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। एक सेकंड नहीं आएगा, एक ही पेज में। रक्त में उबाल है, आँखों में नया वितान है, अब मानव को नभ में भेजने को तैयार हमारा गगनयान है, ठीक है साथियों। मानव को अंतरिक्ष में सुरक्षित भेजने की इसी अत्यंत जटिल तकनीक और शारीरिक चुनौतियों का समाधान इसरो ने अपने गगनयान, ठीक है ना साथियों, मिशन के माध्यम से फूंक फूंक कर कदम रखते हुए कर रहा है, ठीक है ना साथियों, का समाधान कर रहा है। शून्य गुरुत्वाकर्षण और खतरनाक अंतरिक्ष विकिरण में इंसानी शरीर को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी, ठीक है ना साथियों। हम जो अपने एस्ट्रोनॉट भेज रहे हैं साथियों अंतरिक्ष में, उनके शरीर को संतुलित रखना हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी अंतरिक्ष स्टेशन पर, ठीक है, जिसके समाधान हेतु इसरो ने स्वदेशी क्रू
एस्केप सिस्टम और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली विकसित की। ठीक है, मतलब भारत ने ज़मीन पर ही उन लोगों को आंतरिक जैसा वातावरण उपलब्ध कराया। साथ ही वर्तमान में कई टेस्ट व्हीकल एफ्टर्स मिशन और वायोमित्र जो कैसा था, ह्यूमनॉइड रोबोट अर्धह्यूमनॉइड था। ठीक है, यह स्त्री की शक्ल पर था। ठीक है, के सफल परीक्षण को अंजाम दिया। ठीक है ना साथियों, क्या है, कम शब्दों में अपनी बातों को कहने के लिए इसमें मैंने सिर्फ की पॉइंटों को पुट किया है, इस वजह से इसमें थोड़ी सी लयबद्धता नहीं आ रही, पर पूरी कहानी समाहित है साथियों इसमें। ठीक है, हमने जो अपने जो एस्ट्रोनॉट जो हम अंतरिक्ष में भेजेंगे उनके लिए हमने जो जो काम किए उसका ही इसमें वर्णन है। ठीक है, कि भाई सबसे पहले तो हमने क्या किए, सबसे पहले तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं जो गगनयान में जो हमारे जाएंगे उनके लिए हमने क्या किया, एक वैसा वातावरण हमारी ज़मीन में बनाया। ठीक है, भारत में बनाया। इसके साथ साथ हमने रसिया के सहयोग से हमारे एस्ट्रोनॉटों को क्या किया, तैयार किया। फिर इसके साथ साथ हमने व्योममित्र को पहले भेजकर इसका परीक्षण कर लिया। ठीक है, भारतीय वायुसेना के चारों ग्रुप कैप्टनों गनॉट्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉट अमेरिका में कहते हैं, भारत में आंतरिक यात्री बोलते हैं, और जो गगनयान में जा रहे हैं उन्हें गगनॉट्स बोला गया। कप्तानों का कड़ा प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें हमने भारत में भी प्रशिक्षण दिया और साथ ही साथ हमने कहा रूस में भी इन लोगों को ट्रेनिंग दिलाई है। ठीक है साथियों, जो इस बात का प्रमाण है कि हम यथार्थ की कमियों से जीतकर आदर्श की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या गगनयान की सफलता के बाद भारत का सुदूर ब्रह्मांड में अपना कोई दीर्घकालिक और स्थायी विज़न भी है। ठीक है ना साथियों, कहने का मतलब कि हम अंतरिक्ष स्टेशन में जो इतने खर्च कर रहे हैं, क्या उसके बाद हम उसमें हमारा कोई ऐसा दीर्घकालिक या स्थायी विज़न है, यह भी एक फिर इसके बाद 9वां पॉइंट स्टार्ट होता है। कदम रुकेंगे नहीं हमारे जब तक पूरा ना अरमान हो। कदम रुकेंगे नहीं हमारे जब तक पूरा ना अरमान हो। अंतरिक्ष में स्थापित अब अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो, तब तक हम रुकेंगे नहीं। मैंने पहले ही बोला है साथियों कि इसमें ऐसा कोई तुक्काबंदी नहीं बैठेगी, वो तो हम जो अपना पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके अनुरूप ऐसे डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ये मत बोलना कि इसमें तुक्काबंदी नहीं बैठ रही है, सिर्फ हमने अपने ऐसे को एक सुंदरता देने के लिए ऐसे कोटेशन बना के लिखा जाता है साथियों। ठीक है, नहीं तो तुम तुक्का बंदी बैठाने को बैठो कि इसमें तो तुक्का ही नहीं बैठ रहा है, इसमें तो तुकबंदी ही नहीं बैठ रही है, तो जो कोई आपकी तुकबंदी बैठाने वाला कोई वो यहाँ पर कहानियाँ कब्बाली नहीं चल रही है। ठीक है, स्थायी उपस्थिति के इसी कौतूहल और जिज्ञासा का समाधान भारत के अमृतकाल विज़न 2047 के रोड मैप में समाहित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुरूप भारत ने
अत्यंत तार्किक और चरणबद्ध लक्ष्य को निर्धारित किया है। ठीक है ना साथियों, जब हम अपना अमृत वर्ष मनाएंगे, जब हम अपना आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, उसी को के उसी उपलब्धि या उसी अमृतकाल तक हम भी अपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इतना आगे बढ़ने का हमने लक्ष्य रखा है। ठीक है साथियों, जिसके तहत वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एक सेकंड साथियों, कहाँ गया, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा और वर्ष 2040 तक चंद्रमा की सतह पर पहले भारतीयों को उतारा जाएगा। इसके साथ ही शुक्रयान, मंगलयान 2, चंद्रयान 4 की रूपरेखा पर तेज़ी से काम चल रहा है। ठीक है ना साथियों, मतलब हमारा जो दीर्घकालिक और स्थायी विज़न है, हमने वही भी स्पष्ट कर दिया कि हम ऐसा नहीं कि एक छोड़े और भूल जाएंगे। भाई अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो कोई एक उपग्रह छोड़ने के लिए तो नहीं बनाना है, अपना एक स्थायी, जैसे आज अमेरिका का खुद का स्पेस स्टेशन है, चाइना का खुद का अपना स्पेस स्टेशन है, रसिया का खुद का है, ठीक उसी प्रकार हम अपना भी स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। ठीक है साथियों, यह दीर्घकालिक विज़न केवल वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं बल्कि भविष्य की स्पेस इकोनॉमी में बल्कि भविष्य की स्पेस इकोनॉमी में 10% से अधिक वृद्धि करने का युक्तिसंगत आर्थिक प्रयास है। ठीक है ना साथियों, जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में रीढ़ साबित होगा। इस प्रकार बच्चे की जिज्ञासा से शुरू होकर मलबे और सामरिक समस्या की सुरक्षा, एक सेकंड साथियों, बस थोड़ा सा यहाँ मैनेज कर लीजिए। सामरिक समस्या की सुरक्षा, एक सेकंड सॉरी, मैंने पूरा पैरा नहीं पढ़ा, सॉरी। देखिए कहाँ गया, यहाँ से देखिए। इस प्रकार बालक की जिज्ञासा से शुरू होकर मलबे और सामरिक सुरक्षा की ये जल्दी में लिखा था तो थोड़ा सा ये डबल वाल लिखा गया एक्चुअली, स्पीड में लिखने के चक्कर में हुई हैं ये छोटी छोटी त्रुटियां साथियों। सामरिक सुरक्षा की समस्या को सुलझाते हुए भविष्य की क्या राय होगी, यह भी हमारे लिए सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है साथियों, मैं आपको एक चीज़ यहीं पर स्पष्ट कर दूं, देखिए जैसे जो छोटी छोटी त्रुटियां निकल रही हैं अभी, ये सिर्फ स्पीड में लेखन के चक्कर में हुई हैं, ये कोई बड़ी त्रुटियां नहीं है कि जैसे किसी शब्द का दोहरीकरण होना या किसी में आ की जगह जा बनना, ये छोटी छोटी मतलब, या एक दो
जैसे ना छूटना के छूटना, ये कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, पर जब हम स्पीड से लिखते हैं ना तो ऐसे एक दो अक्षर रह जाते हैं। यही तो हमें सुधारना है, बार बार लिख लिख के देखना है। अगर मैं भी आता ज्ञान बत्ती दे के चला जाता, वो लेक्चर मैंने भी बनाया है। जो यूट्यूब में अधिकतम टीचर आते हैं कि भैया ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। भैया ऐसा तो कोई भी कर ले, पर उसे एक ज़मीन में भी तो उतार के बताओ। कागज़ में तुम तो कागज़ में सिर्फ एक ढांचा बना के बता दिए कि ऐसा 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 होगा, और ढेर सारा माल ला के परोस दिए कि जे भी जोड़ो, जे भी जोड़ो, कोटेशन भी जोड़ो, महापुरुषों के सद्वाक्य भी जोड़ो, सरकारी जो वर्तमान स्थिति है उनको जोड़ो, जो नीतियाँ चल रही हैं उनको जोड़ो। आपने बता तो दिए, पर बच्चा कहाँ जोड़े, उन्हें आप समेट कर भी तो दो। वही मेरा प्रयास है, मैं जो आपको समेट कर दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मैं आपको सही रास्ते पर चलना सिखा रहा हूँ। आप इससे बेहतर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना साथियों। मैं इसी ऐसे को फिर दूसरी बार लिखूँगा तो और भी अच्छे तरीके से लिखूँगा, और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसा होता है साथियों, ठीक है। बस याद रखना, हमने अगर चलना स्टार्ट कर दिया ना तो हम मंजिल तक पहुँच पाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर हम चलेंगे ही नहीं तो पहुँचेंगे कैसे, ठीक है। तकनीक की पथरीली राहों से चलकर हमें आदर्श का अंबर छुआ है, हमने आदर्श का अंबर छुआ है। आदर्श की पथरीली राहों पर चलकर हम यथार्थ की पथरीली राहों पर चलकर हमने आदर्श का अंबर छुआ है, ठीक है साथियों। अभी भी देखो मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ लगती होगी, मैं इसमें फिर भी बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत स्लो बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप बोर ना हो जाओ, इसके चक्कर में और जल्दी बोल देता हूँ, ठीक है। आत्मनिर्भरता के इस महामंत्र से आज नव भारत का उदय हुआ है, ठीक है साथियों। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम महज कुछ उपग्रहों या रॉकेट का परीक्षण नहीं, बल्कि यह देश के यथार्थ से आदर्श और समस्या से समाधान, ठीक है साथियों। कहानी का सार कहाँ गया? यथार्थ से आदर्श और समस्या से समाधान की जीवंत गाथा है, ठीक है ना साथियों। हमने जो अपने पूरे निबंध का निचोड़ दिया, देखो साथियों, यही तो एक संतुलित बैलेंसिंग समाधान होना चाहिए, ठीक है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे संतुलित सोच रखते हुए बिना किसी विचारधारा की अंधभक्ति के मानव मूल्यों को केंद्र में रखकर भी विज्ञान के सर्वोच्च शिखर को छुआ जा सकता है, ठीक है ना साथियों। कैसे हम विज्ञान के सर्वोच्च शिखर को छू सकते हैं, ठीक है साथियों। आज भारत मूर्खदर्शक नहीं बल्कि एक ग्लोबल रूल मेकर, नीति निर्माता बनकर उभरा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी को देखेंगी तो उन्हें ऐसा भारत दिखेगा जो अपनी अंतरिक्ष समस्याओं को सुलझाते हुए ब्रह्मांड को अपना घर बना चुका है, ठीक है ना साथियों। जब हमारी आने वाली पीढ़ी
अंतरिक्ष स्टेशन से भारत को देखेगी। तो एक भारत कैसा भारत होगा वह हमने यहाँ पर बताया है। ठीक है ना साथियों, हम अपने निबंध के अंतिम पड़ाव पर हैं। भारत की यह स्वप्नशील एवं आशावादी यात्रा इस बात का उद्घोष है कि हमारी सीमाएं अब सिर्फ जमीन की लकीर नहीं बल्कि संपूर्ण अंतरिक्ष ही हमारा नया क्षितिज है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से एक आशावादी समापन, एक आशावादी विचारधारा के साथ हम अपने ऐसे को समाप्त करते हैं। ठीक है साथियों, मेरा प्रयास आपको सिर्फ मार्गदर्शन करना है। मैं आपको बार बार यही सूचित कर रहा हूँ कि साथियों इसमें जो छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं मैं उन्हें सेकंड टाइम अगर अपनी PDF रीड करूँगा तो उन्हें सुधार कर सकता हूँ, पर मैं इन त्रुटियों को आपके सामने क्यों लाना चाहता हूँ कि देखो मैं तो वाइटनर लगा के और आपके सामने अच्छी सी ला के रख सकता हूँ, कोई PDF में वो मेरा वाइटनर लगाए हुआ कोई आपके सामने नहीं दिखेगा। आप ये मत समझना, समझ रहे कि गलत लिख लिए तो वो तो काटा पीटी आएगी, वो नहीं होगा। मैं वाइटनर लगाऊंगा उसके बाद PDF में वो आ जाएगा, ना ही आपको पेज में दिखेगा। परंतु साथियों मैं सिर्फ लिखता हूँ और डायरेक्ट PDF बना देता हूँ और आपके ही सामने रीड करता हूँ, और जो भी त्रुटियाँ होती हैं वो मैं, जैसे अभी मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया, इसके बाद मैं सेकंड टाइम फिर अपनी क्लास को स्वयं देखता हूँ और इन त्रुटियों को अपने कॉपी में नोट सुधार कर लेता हूँ। ठीक है साथियों, मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि मैं अपनी गलतियों को छुपाऊं, क्योंकि हम लिखते हैं, आप भी अगर अभी लिखने बैठोगे जो चीज़ें आती हैं देखना उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो जाएंगी। हमें यही तो सुधार करना है एग्ज़ामिनर में। ठीक है, हमें एग्ज़ामिनर के सामने यही छोटी छोटी गलतियों को तो सीखना। आज हम यहाँ अपनी गलतियों को छुपा लेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो प्रकट होंगी, तो हम भाई यहाँ प्रकट कर लें तो हमें आगे जाके उसका नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। ठीक है साथियों, मेरा जो कहने का मतलब है या जो उद्देश्य है उसे आप स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे होंगे। इन्हीं शुभ आशीष के साथ या इन सभी शुभकामना के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं। साथियों यह हमारा टेलीग्राम चैनल है सफलता IQ @PKY, और साथियों ये हमारा प्लेटफॉर्म में ये सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। इसके साथ साथ साथियों ये हमारे संस्थान में आपको ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है साथियों, ये हमारा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म जो हमारा आज का ऐसे है, और जो हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म में जो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वह ये है। और साथियों इसके साथ साथ इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए तथा आप जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हो उससे संबंधित वीडियो पाने के लिए साथियों कमेंट में कर जानकारी दें। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो, आपकी सफलता में, आपके मार्ग में अगर यह मददगार साबित होता हो साथियों, तो मुझे भी मोटिवेशन कीजिए ताकि हम इसी प्रकार से आगे और भी प्रयास करते रहें। साथियों कितनी मेहनत लगती है वो आपको भी पता है। तो साथियों अपना सहयोग बनाए रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सब खैर।